आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 3, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। ओके। अब इस क्लास में जो हमारा ये पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स है इसमें हम ई कॉमर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेकर चलेंगे। तो उसके टॉपिक के ऊपर ही हम सारी रिसर्च करेंगे और आप मतलब इस जो ये स्ट्रेटजी है इसको अपने किसी भी बिजनेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हम अब कंटेंट हमने अब क्रिएट करना है तो हम आइडियाज़ वगैरह कहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेथड है। मिसाल के तौर पे इस तरह चैट जीपीटी, रेडिट है, वीड है, जेमिनाई है, ठीक है। और उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर हम मैनुअली रिसर्च करते हैं, ठीक है। और हम इंस्टाग्राम के ऊपर मैनुअली रिसर्च ही करेंगे। मैनुअल रिसर्च क्यों करेंगे? चैट जीपीटी तो हमें स्क्रिप्ट वगैरह दे सकता है, लेकिन जो मैनुअल रिसर्च होती है उसमें हम जनरेट करने के लिए स्क्रिप्ट वगैरह उसके आइडियाज़ के लिए हम जो है वो एनालाइज करते हैं टॉप परफॉर्मेंस वीडियोज़ को, ठीक है। और उसके बाद जो नीश वगैरह होती है उनको हम एनालाइज करते हैं। और उसके बाद जो होता है सोशल मीडिया के अंदर कमेंट्स, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ठीक है, लोगों के कमेंट्स क्या हैं, लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम जो है वो आप कह लें कि एनालाइज करके उसके ऊपर फिर स्क्रिप्ट निकाल कर जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर हम जो है वो वीडियोस बनाते हैं जो ट्रेंडिंग में है या जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का कंटेंट वगैरह हम स्क्रिप्ट वगैरह आइडियाज़ लेते हैं। और उसके बाद जो है वो कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा हुक्स होती हैं और टॉपिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक होता है हाउ टू, ठीक है, कैसे किया जाए, व्हाट इफ़, ठीक है, क्या हो अगर, आगे आपकी स्क्रिप्ट। और उसके बाद टॉप 5 वेज, टूल्स, टिप्स किसी भी स्ट्रेटजी के लिए। तो इस तरह का कंटेंट आपके सामने भी आता होगा, आपने देखा भी होगा। तो इस तरह का कंटेंट हम जो है ना एनालाइज करते हैं, फाइंड करते हैं। अब कंटेंट में क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती है? नंबर 1 आपका टॉपिक, ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर आपने कंटेंट बनाना है। उसके बाद आपकी हुक होती है, आपका जो है वो स्क्रिप्ट होती है, आपकी बेस स्क्रिप्ट होती है। और उसके बाद आपका होता है सीटी, ठीक है। अब इस चीज़ को रिसर्च कैसे करना है? हमने रिसर्च के लिए अपना इंस्टाग्राम और टिकटॉक ओपन करना है, क्योंकि हमने मैनुअल रिसर्च करनी है, कंट्रोल होता है उसके ऊपर हमारा। स्क्रिप्ट जो हमारी निकलती हैं वो अच्छी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होता है ये तरीका ना, ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने लगूँ अभी। अच्छा, हमने अपना सोशल मीडिया ओपन करना है, ठीक है, मिसाल इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह। और उसके बाद हमने अपना टॉपिक पहले देख लेना है, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है उसको हमने सर्च करना है। टॉपिक कह लें, फील्ड कह लें, नीश कह लें, ठीक है, एक ही बात है। और फिर हम उन वीडियोज़ को सेव कर लेंगे। और क्या रूल्स होगा वो ये होगा कि आपके जिस वीडियोज़ के ऊपर 300K से प्लस व्यूज़ होंगे उसको हम सेव करेंगे। और उसको हम जो है ना अपनी शीट में सेव करेंगे। वो कैसे सेव करेंगे मैं आपको जो है वो करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक शीट भी ओपन की हुई है, ठीक है, यहाँ मैं आपको शीट बना के भी दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ अभी मोबाइल की। तो उसके ऊपर हम जो है ना प्रैक्टिकल देख लेते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर रिसर्च कैसे करते हैं। बाकी चैट जीपीटी के लिए आप चैट जीपीटी अगर आएंगे ना उसके ऊपर, तो यहाँ पे मैंने इसको एक दो प्रॉम्प्ट दी थी। आई थिंक ये है। तो ये देखें, इसको अगर आप बोलेंगे ना आई वांट सम आइडियाज और कंटेंट स्क्रिप्ट फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा किस तरह का टॉपिक, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको बताओगे। तो फिर इसलिए आपको स्क्रिप्ट वगैरह बनाकर दे देगा, ठीक है। मिसाल को जिसमें इसने बनाकर दी हुई है मेटा एड्स पे पैसा वेस्ट हो रहा है, प्रॉब्लम एड्स नहीं है, स्ट्रेटेजी है, इस तरह की स्क्रिप्ट आपको एआई भी बना के दे देता है। बट हम मैनुअल करेंगे तो हम मैनुअल के ऊपर ही फोकस करते हैं। मैं अभी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसके बाद मोबाइल के ऊपर रिसर्च करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, मोबाइल की स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। अब आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, ठीक है। और सर्च बार में आना है, जिस तरह मैंने अपना टॉपिक लिखा हुआ ना यहाँ पे ई कॉमर्स। तो आपने भी ई कॉमर्स यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो करना है, सर्च करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहला हमारा स्टेप है एक टॉपिक सर्च करना। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे वो वीडियो देखनी है जिसके ऊपर 300K से ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये तीसरे नंबर पे है। क्या नाम है इनका? दिमानी त्रिपाठी, क्या नाम है इनका? तो अगर ई कॉमर्स करने वालों को ये फ्री वेबसाइट पता चल जाए तो 10x ग्रोथ की गारंटी तो मैं लेती हूँ। सबसे पहले ठीक है, ये वीडियो है, इसके ऊपर जो तकरीबन 1 मिलियन व्यूज है, ठीक है। तो इनकी हुक क्या आती है? अब हमने हुक भी यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। और हमने जो है वो इनकी स्क्रिप्ट भी देखनी है और इनका सीटीए भी देखना है, ठीक है। और पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वेबसाइट पर जाकर कोई भी सिटी या फिर स्टेट एंटर कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिल्ली डाला तो मैं ये चेक कर सकती हूँ कि वहाँ का आरटीओ परसेंटेज कितना है, कस्टमर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है और प्रीपेड और सीओडी ऑर्डर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। और सुनो, उस सिटी में टॉप सेलिंग कैटेगरीज, ये डेटा तो मंथली अपडेट होता है। बस गूगल पर जाकर शिप रॉकेट ट्रेंड सर्च कर लो, आप उसे फ्री में यूज कर पाओगे। अब कमेंट्स में ये तो बताओ कि आपकी सिटी में सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है। अगर ई कॉमर्स कर ठीक है, तो हुक ये है कि अगर ई कॉमर्स करने वालों को ये वेबसाइट मिल जाए तो 10x ग्रोथ की गारंटी इनकी तरफ से है। ये इनकी हुक थी, ठीक है। और इनका सीटीए था कि यूज कर पाओगे। सर्च करें और या फिर कमेंट कर दें और आपको, अब कमेंट्स में ये तो बताओ कि आपकी सिटी में सबसे मतलब ज्यादा कमेंट में ये बताओ कि आपकी सिटी में
क्या सेल हो रहा है। क्या सेल हो रहा है, ठीक है। ये इनका इससे इनका सीडी है। अब ये तो हमने देख लिया, कॉपी कर लिया। अब इनकी हम प्रोफाइल एक मरतबा ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ना एक रूल चलता है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको नॉर्मल व्यूज आते हैं ना 20,000 40,000, तो एक ऐसी वीडियो भी होती है जिसके ऊपर नॉर्मल नॉर्मल से व्यूज ज्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पर जो पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करती है, ट्रिगर करती है एल्गोरिदम को। अब यहाँ पे इनकी जो प्रोफाइल है, पहली वीडियो के ऊपर 14,000 व्यू है, ठीक है। लेकिन सेकंड वीडियो के ऊपर 145K व्यूज हैं। मतलब ये है कि अगर नॉर्मली इनको 20 30 50 हज़ार व्यूज आते और ये इनकी 145K वाली वीडियो अभी ये है, तो ये वीडियो ऐसी है जिसने पैटर्न को डिस्टर्ब किया है, जिस तरह आपके सामने है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये 107K है, 60K है, 82K है, 122K है। नॉर्मल इतना चल रहा है और हम नीचे चले जाते हैं, चलते रहते हैं। ये एक देखें, अब ये यार वीडियो आप है, इसके ऊपर क्रिएटिव 600K व्यूज हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है कि जो आप जिस वीडियोस के ऊपर 300K से ज्यादा व्यूज हैं, आपने उस वीडियो को पकड़ना है, उसकी हुक, स्क्रिप्ट और बेस ओ सीटीए, सॉरी सीटीए, आपने अपनी शीट के ऊपर सेव कर लेना है। अब ये इनका जो है ना वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है सारा कंटेंट वगैरह, तो हम इनको जो है वो मतलब इनकी स्क्रिप्ट वगैरह, इनका कंटेंट वगैरह देख सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने रिसर्च करनी है और कौन कौन सा है कंटेंट जिसके ऊपर 300K से ज्यादा व्यूज हैं, हम उनको और देख सकते हैं। मिसाल के भाई सुहेब भाई इनकी वीडियोस देख लें। शॉपिफाई कोर्स बिल्कुल फ्री। जी आप अब ये पूछिए। इनकी हुक है, शॉपिफाई कोर्स बिल्कुल फ्री, ठीक है। अब आपका तो कोर्स नहीं है, तो हम इनको जो है ना इग्नोर करते हैं फिलहाल। तो हम और भी देखते हैं जी। मेरी 90% ऑडियंस मेरे से आके यही सवाल करती है कि साहब आप विनिंग प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हो, तो चलो आज इस वीडियो ठीक है, मेरी 90% ऑडियंस में से यही सवाल करती है। अब इस तरह जो भी आपके पास आएंगी वीडियो, ठीक है, जिस तरह रूल हमने सेट किया है, तो आपने उनकी हुक, उनकी स्क्रिप्ट और उनका सीडीए करना है कॉपी, ठीक है। आपने शीट में सेव करना है और इसी तरह फिर आपकी जो है वो आगे कंटेंट की जो सीरीज है वो चलेगी। अब ये कैसे सेव करना है, मैं जो है ना वापस लैपटॉप की स्क्रीन पे आ रहा हूँ और वहां पे आपको समझाता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल आना है अपने गूगल शीट के ऊपर। शीट के ऊपर आने के बाद ये शीट है जी, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लिख लें जी प्लेटफॉर्म। आपने कहाँ पे ये वीडियो देखी, प्लेटफॉर्म लिख लिया। उसके बाद जी आपने लिखना है जी हुक क्या थी, बल्कि टॉपिक क्या था, टॉपिक। और उसके बाद आपकी आएगी यहाँ पे हुक क्या थी, और उसके बाद आएगा जी CTA क्या था। उसके बाद आएगा यूआरएल वीडियो का। और इसके बाद आप कह लें कि व्यूज़, हाँ व्यूज़ कितने आए हैं इस वीडियोज़ के ऊपर। तो उसके बाद आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है। अब ये मैं आपको ज़रा, आप कह लें कि छोटा सा एक बना दूँ, पैटर्न बना दूँ ताकि इजीली समझ आ जाए, ठीक है। इस तरह आपने इसको बना लेना है और यहाँ पे आप लिख लेंगे अपना प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कौन सा है जी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर आप सर्चिंग किया, आपने आपने वीडियो फाइंड किया है। अब उसके बाद टॉपिक क्या है जी, टॉपिक हमारा वही ई कॉमर्स है। आपका जो भी टॉपिक हो आपने यहाँ पे लाजमी उस तरह लिख लेना है। हुक क्या थी, मैं अभी दोबारा एक मतलब देख लूँ क्या हुक थी। अ, ये इनका ही देख लेते हैं। चल जाए तो 10x ग्रोथ की गारंटी की मैं लेती हूँ। अब इनकी हुक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। इन्होंने कहा हुआ जी अगर ई कॉमर्स करने वालों को ये वेबसाइट का पता लग जाए तो 10 लाख करोड़ की गारंटी मेरी तरफ से, ठीक है। अगर ई कॉमर्स करने वालों को, हम ये लिख लेते हैं, अगर ई कॉमर्स करने वालों को, ये अब अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली ट्रिगर कर रही है। ओके हो गया। इस तरह आपने एक उनकी हुक भी जो है ना वो सेव कर लेनी है। और उसके बाद आ जाता है जी सीटीए। सीटीए क्या था, वीडियो के लास्ट में। अपडेट होता है चूज कर पाओगे। कमेंट में ये तो बताओ कि आपकी सिटी में सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है। कमेंट में ये बताओ कि आपकी सिटी में सबसे ज़्यादा क्या सेल हो रहा है। तो सीटीए क्या था इनका, कमेंट करना, ठीक है। आप जिस तरह भी आपको इजी लगे कमेंट, और आप कह लें कि डीएम कर दें या कमेंट कर दो, तो ये इनका सीटीए था। अब इस वीडियो का यूआरएल मैं यहाँ पे करता हूँ जी कॉपी। ये वीडियो का यूआरएल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये यूआरएल हो गया वीडियो का। और उसके बाद इसके ऊपर व्यूज़ कितने आए थे मैं चेक कर लूँ ज़रा। तकरीबन 968 68K व्यूज आए इनके ऊपर, ठीक है। ये तरीका है जिस तरह आपने एक, आप कह लें कि शीट बनानी है अपनी स्क्रिप्ट्स के लिए, और आपने अपना जो है वो इस तरह कंटेंट, टॉपिक, हुक, सीटी, यूआरएल, व्यूज वगैरह सबको आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब ये कितना करना है हमने, अब आपने जो है जिस तरह आपने रिसर्च की और आपने ये चीज़ें, अब मिसाल के तौर पे ये है
प्लेटफॉर्म लिखना, आपने टॉपिक नीच देख लेनी है, टॉपिक देख लेना, व्यूज, शेयर्स कितने हैं। अब शेयर्स भी ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे शेयर्स की भी साथ जो है वो शीट बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी शेयर्स, और नीचे लिख लेते हैं इनके शेयर कितने। मैं चेक कर लूँ जरा एक मिनट बाद। 28K, ठीक है, 28K शेयर्स हैं इनके। तो ये तरीका है जी, जिस तरह आप जो है वो कह लें कि अपना स्क्रिप्ट वगैरह शीट वगैरह में अपनी रेडी करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि शेयर्स कितने हैं, ठीक है, और जो है आपका हुक और CTA, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। व्यूज़ लाजमी देख लेना, मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन भी होगा, लिंक भी होगा, हुक भी हो गया, और टॉपिक वगैरह, ये सारा कुछ आपने सेव कर लेना है। ये जो है ना तकरीबन 100 वीडियोज़ आपने यहाँ पे सेव कर लेनी है, ठीक है। उनके ऊपर फिर आपने काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह स्टार्ट करना है। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, आप व्यूवर्स को कुछ वैल्यू देंगे तभी वो आपको फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पर आप जो है वो वीडियोस वगैरह बनाई जा रहे हैं, तो मतलब वाई पीपल फॉलो यू, ठीक है। मतलब आपको कोई क्यों ही फॉलो करेगा, आपको तभी कोई फॉलो करेगा जब आप उसको कुछ ना कुछ आप कह लें कि एज अ गिफ्ट, एज अ लीड, या फिर आप कह लें कि कुछ ना कुछ दें। अब मिसाल के तौर पे आप अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप किसी भी बंदे को जो है वो फ्री ऑडिट जो है ना वो दे सकते हैं अपने उसके एड अकाउंट का, कि उसको कहें कि आप हमें DM करें, मैं आपका अकाउंट जो है वो फ्री ऑडिट करूंगा, ठीक है। तो उस ये आप चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैसा कि फ्री कोर्स देना, ठीक है, जिस तरह मैं फ्री कोर्स दे रहा हूँ, इस तरह आपको फ्री कोर्स देना, ऑडियंस को उनका अकाउंट ऑडिट कर देना, उनको फ्री सर्विसेज देना, या फिर फ्री कोई टूल दे देना उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं लीड मैग्नेट। आपको अपने व्यूवर्स को लीड मैग्नेट भी देना होता है। तो लीड मैग्नेट के लिए मतलब और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है, लेकिन जो मुझे जिनके ऊपर ट्रस्ट है वो एक तो लिंक ट्री जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और एक है मैनीचैट। इनके ऊपर जो है वो आप डिटेल में कोई भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और आपको समझ आ जाएगी। इनका मतलब ये होता है कि ये आपकी जो है वो इंस्टाग्राम रील के ऊपर मतलब इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर हो जाती है ये वेबसाइट। और उसके बाद जब भी कोई बंदा व्यूज़ के ऊपर या वो सॉरी अपनी वीडियोज़ के ऊपर आपकी कमेंट वगैरह करता है, तो ये ऑटोमेटिकली उस बंदे को DM में लिंक वगैरह सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ईजी रहेगा। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे लिंक ट्री की प्रोफाइल है, तो मैं इसको ओपन कर लूँ और आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। अब इसके साथ मैंने अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये ट्रस्टेड है, कोई मसला वगैरह नहीं है, और ये स्पॉन्सर वगैरह नहीं है। आप जो है ना वो ये ना समझना कि ये स्पॉन्सर है। उसके बाद आप आ जाएं, ये जो है इंस्टाग्राम ऑटो रिप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करें। मतलब ये फ्री है, कुछ मतलब लिमिटेशन के साथ। तो यहाँ पे आप आए क्रिएट एंड ऑटो रिप्लाई के ऊपर क्लिक करें। आपने मिसाल के तौर पे मैंने इस वीडियो में कहा हुआ कि फ्री कोर्स जो है ना वो लेने के लिए आप मुझे फॉलो करें, और मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, और ये जो है वो आपका कोर्स आपके DM में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह होता है ना, आपने देखा भी होगा कि जो है ना वो कोई ना कोई बंदा फ्री लीड दे रहा होता है, कोर्स दे रहा होता है। तो ये चार चीज़ें। अब मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ इस वीडियो के ऊपर देना है, तो इस वीडियो को सिलेक्ट करूंगा। अगर ऑल पोस्ट रील्स के ऊपर आपने करना है तो वो अप टू यू है। अब मैं इसके ऊपर जो है ना वो देना चाह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो के ऊपर जो भी बंदा कमेंट करे, तो उसको ऑटोमेटिकली मेरा कोर्स का जो लिंक है वो सेंड हो जाए। वो कैसे होगा उसको हमने यहाँ पे सेटअप करना है, नेक्स्ट करना है। अब एनी कमेंट या फिर स्पेसिफिक वर्ड के साथ आप यहाँ पे लिख रहे हैं स्पेसिफिक वर्ड। आप कस्टमर को बोलेंगे ना, वो सॉरी व्यूवर्स को, कि अगर आप कमेंट पे कोर्स लिखते हैं तो आपके DM में आ जाएगा कोर्स बनकर, ठीक है। तो ये जिस तरह जो जो वर्ड्स आपने उनको बताना है वो आप यहाँ पे लिख दें, कोर्स है, और इसको आपने ऑन कर देना है। नेक्स्ट करना है आपने, और यहाँ पे आप मैसेज देख लें जो कस्टमर को क्या मैसेज आएगा, जिस तरह उसके DM में मैसेज आएगा। अब यहाँ पे देख लें जी, हाय थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, हेयर इज़ योर लिंक, ठीक है, योर कोर्स, या फिर आप कह लें कि फ्री कोर्स लिंक। अब ये उसको मैसेज आएगा नीचे, वो आपको मतलब जो भी आपने लिखना है, गेट फ्री कोर्स, ठीक है, ये बटन आएगा। और उसके बाद जो है वो आपने पब्लिक रिप्लाई के ऊपर डिफरेंट वन ईच टाइम टू हेल्प योर रिप्लाईज फील मोर पर्सनल। अच्छा ओके, आपने इसको भी ऑन कर देना, और ये आपने देख लेना है कि जब भी कोई बंदा कमेंट करेगा आपको आपकी तरफ से उसको भी एक कमेंट जाएगा कि चेक योर DM मैसेज ड्यू, ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख लें, अगर आपने चेंज करना है तो कर लें, अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ यूज़ करूँगा। तो ये आपने इस तरह सेटअप करना है, नेक्स्ट करना है, और आपने यहाँ पे अपना लिंक दे देना है, ठीक है। अब मेरी लिंक ट्री की जो प्रोफाइल है उसमें पहले से ही मेरी प्रोफाइल के अंदर लिंक लगे हुए हैं। अब उनमें से अगर लिंक कॉपी करना है तो यहाँ पे सारे वो लिंक हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिंक है जी, ये है ई कॉमर्स फ्री कोर्स, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ,
और ये मेरा लिंक ऑटोमेटिकली व्यूवर्स को सेंड हो जाया करेगा। अब मैं बता दूं कि ये शो किस तरह होता है। ये मेरी जो लिंक लगा हुआ लिंक ट्री का, तो जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो मैं जो है ना वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर आ जाता है लिंक ट्री की। यहाँ पे वो मुझसे अगर मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहता है या फिर मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहता है, ई कॉमर्स का कोर्स चाहिए उसको अगर, ठीक है, मेटा एड्स का कोर्स और वीडियोस वगैरह जो भी मैंने लगाई हुई हैं, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और वो डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा या व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक लिंक लगाना तो यहाँ पे क्लिक करें और लिंक यहाँ पे सेट करके नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू देख लें। प्रीव्यू करने के बाद जो है वो आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके उस वीडियोस के ऊपर, ठीक है, इस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर जब भी कोई बंदा कोर्स कमेंट करेगा तो उसके डीएम में ऑटोमेटिकली ये लिंक सेंड हो जाया करेगा। तो इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप कोई लीड मैग्नेट वगैरह देते हैं तो चांस होते हैं कि आपको कमेंट्स व्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि आप फ्री में कोई ना कोई चीज़ एज अ गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो जाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर ये ऑटो रिप्लाई ही काम करता है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था आज का कि हम रिसर्च कैसे करते हैं मैनुअली और लीड मैग्नेट को कैसे हम जो है ना यूटिलाइज करते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो शेयर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे बोल्ड भी किया हुआ है कि शेयर्स मैटर करते हैं। आपने जो ये लिखा होगा यहाँ पे जो आप शीट बनाएंगे उसमें भी जो शेयर्स जिसके ऊपर ज़्यादा होंगे ट्राई करेंगे उसके ऊपर आप कॉन्टेंट बनाएं, ठीक है। इस तरह आपने 100-150 वीडियोज़ इकट्ठी कर लेनी है और उनके ऊपर आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद जो है ना वो क्लास को फिर एंड करते हैं। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।